राजधानी दिल्ली में नेहरू मेमोरियल संग्रहालय का नाम बदलकर प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय रखा है, जिसको लेकर कांग्रेस मोदी सरकार पर हमलावर है। अब इस मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का बयान भी सामने आया है। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। नेहरू मेमोरियल नेम गॉट चेंज सर, व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दैट सर? नेहरू जी की पहचान उनके कर्म है, उनका नाम नहीं। दरअसल राहुल गांधी गुरुवार को लद्दाख की यात्रा पर रवाना हुए। इस दौरान जब वह एयरपोर्ट पहुंचे तो मीडिया कर्मी ने उन्हें नेहरू संग्रहालय को लेकर सवाल पूछा, जिस पर उन्होंने कहा कि नेहरू जी की पहचान उनके कर्म है, न कि उनका नाम। आपको बता दें कि वही इससे पहले कांग्रेस ने भी मोदी सरकार पर निशाना साधा था और कहा था कि सरकार चाहे नाम बदल ले, लेकिन नेहरू जी की विरासत हमेशा जिंदा रहेगी और वह पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने भी नेहरू मेमोरियल का नाम बदलने के मुद्दे पर सरकार को घेरा। दीक्षित ने कहा कि यह नाम इसलिए नहीं बदला गया है कि दूसरे प्रधानमंत्रियों का नाम दिखाना चाहते हैं, बल्कि वह नेहरू जी का नाम दबाना चाहते हैं। संदीप दीक्षित ने कहा कि 17 साल में नेहरू जी ने जो काम किया है, उनकी व्यापकता बाकी प्रधानमंत्रियों की तुलना में दिखती नहीं है, इसलिए यह बहुत ही चालाकी से किया गया है। देखिए, मैं इसमें यही बात कह सकता हूँ कि ये देश सबका है और ये देश किसी व्यक्ति के माध्यम से नहीं, ये देश एक व्यवस्था और एक संस्था के माध्यम से। रियासतों का दौर अब इस देश में नहीं रहा, लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र में व्यक्ति नहीं बल्कि पूरा जनता सम्मिलित होती है। तो जनता यानी संस्था, जिसको हम ये कहें कि उसका संस्थागत विकास कैसे। तो संस्थागत विकास के दृष्टि से प्रधानमंत्री कोई व्यक्ति नहीं, मंत्री एक संस्था है और प्रधानमंत्री म्यूजियम के नाते उसको नामांकित सारे प्रधानमंत्रियों को जिन्होंने इस देश की सेवा की है सबके लिए समर्पित किया है कि वो किसी व्यक्ति के दृष्टि से नहीं बल्कि राष्ट्र के दृष्टि से। और ये आने वाले पीढ़ी को होना चाहिए कि इस देश में सेवा करने वाले प्रधानमंत्रियों के योगदान को किस तरीके से म्यूजियम। You know, it's a pity that it came to this. I think that the idea of expanding what the building showcases to accommodate other prime ministers is an unexceptionable idea. In fact, it's good to encourage all the students, children and general members of the public to be aware of the contributions of all prime ministers. I have no difficulty with that. But in the process, it's rather petty to take away the name of the first Prime Minister who led the interim government, who was Prime Minister upon independence, who's so far the longest serving Prime Minister at 17 years. You could have continued calling it the Nehru Memorial Prime Minister's Museum and Library. You don't have to refuse to add other Prime Ministers, you can put that, but also keep the original name. This pettiness is unfortunate and it shows a certain bitterness towards our own historical past, which I believe is not worthy of a government that has such a good majority, so much confidence in themselves. They should at least show that big-heartedness that you expect that comes with a big majority. You know, our first Prime Minister had said that he's not the Pradhan Mantri, he's the Pradhan Sevak, a phrase that was echoed 13 Prime Ministers later by Mr. Narendra Modi. He could have also paid Nehruji the tribute of keeping his name in a building where he had lived. This was also the house of the Prime Minister. Before this whole complex in Racecourse Road or Lok Kalyan Marg was built, Nehruji lived there. And to continue to name the place after such a giant of our history who also lived there would have been a very simple thing to do. And I think it's become an example of a certain pettiness that I wish we didn't have enough. अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही। आगे और नई अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए।